प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, और जब प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया तो भारत है वो प्रेस नहीं, मीडिया जितना होता है मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। मीडिया का मतलब क्या हुआ, मीडिया का मतलब ये हुआ कि जहाँ गलत होगा उसको दिखाएगा। सपोज जैसे आरसीबी जो है, अब इधर ध्यान दो, जैसे आरसीबी जो है पूरे 17 साल के बाद ट्रॉफी उठाई, 18 साल बाद उठाई, ठीक है, पूरे 17 साल के बाद ट्रॉफी उठाई। अब इस बड़ी खुशी में एक दुर्घटना हुआ जिसमें 11 लोग की जो है मौत हो गई। 18 गलत है, 11 लोग की जो है मौत हो गई और 100 से मतलब ज़्यादा इंजर्ड हो, मतलब कि घायल हो गए, चोट लगी हुई है। तो कहने का मतलब है वहाँ का जो कर्नाटका सरकार है उस मीडिया को बंद कर देता तो ये खबर फैलता नहीं फैलता। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का दोष आएगा। जब प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया तो भारत में जो भी दुर्घटना हो रही थी, भारत में जो भी ब्रिटिश अत्याचार कर रहे थे या फिर भारत में जो भी विद्रोह कर रहे थे उसको सामने लाना मुश्किल हो गया था, ठीक है। ऊपर से ब्रिटिश जो है नियम पास किया था, ब्रिटिश सरकार जो है एक नियम पास करी थी और वो जो नियम है वो क्या है, रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट जो है इन लोगों को विस्तार से बताया गया है 10th क्लास वाले को, जिसे हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। अब इस रॉलेट एक्ट का, काला कानून का ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए जाने का क्या उद्देश्य है, तो रॉलेट एक्ट लाने का उद्देश्य क्या है ब्रिटिश का, तो इसका एकमात्र उद्देश्य है जगह जगह पर विद्रोही का पता करना। यानी कि महात्मा गांधी के एंट्री के दौरान भारत के लगभग हर शहर में, हर कोने कोने में जो है, ऊपर से प्रथम विश्व युद्ध था, विद्रोह हो रहा था, ठीक है। और विद्रोह होने के कारण ब्रिटिश जो है रॉलेट एक्ट लाया और रॉलेट एक्ट के अंतर्गत क्या क्या कहा कि जगह जगह पर जितने भी विद्रोही आंदोलन कर रहे हैं या फिर आंदोलन करने की जो योजना बना रहे हैं उसको पता लगाना, ठीक है। दूसरा अगर देखते हैं तो दूसरा हो जाएगा कि विद्रोही जो है कोई हथियार नहीं रखेगा, ठीक है। चौथा जो है, तीसरा में हम ये लिख सकते हैं कि एक जगह जो है 5-6 से ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक जगह पर अगर 5-6-7 मतलब आदमी इकट्ठा देखा जाए तो उसको ब्रिटिश जो है ब्रिटिश के खिलाफ हो रहे योजनाओं को मानेंगे और उसके ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे। और चौथा है, देखो चौथा ये मान लो कि शक के आधार पर जो है गिरफ्तार करना, शक के आधार पर गिरफ्तार करना। इस तरह से भारतीय जो है इस रॉलेट एक्ट को काला कानून का नाम दिया। अब मान लो कोई आम इंसान है, कोई आम आदमी है, वो अपने सीधे साधे चुप रास्ते से जा रहा है और उसके बगल में जो है कहीं विद्रोह हो रहा है। अगर ब्रिटिश चाहे उस आदमी पर शक करेगा तो उसको उठा लेगा और उठा करके जेल में डाल देगा। तो क्या ये सही है कि गलत है? गलत होगा। इसीलिए जो है ये शक के आधार पर मतलब रखा गया, तो इसलिए जो है काला कानून का उदाहरण दिया गया, नाम दिया गया है। इसमें और बता दूं कि इतना लिखवा दूं, चलो इतना लिखो। उसके बाद आएगा क्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड।